क्या आपको पता है कि क्रोमास्टोन बेन 10 ओमनिवर्स के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स में अपेयर क्यों हुआ और एलियन एक्स के 2 फेसेस का क्या सीक्रेट है एंड ह्यूमांगस और बेन 10 ओमनिवर्स में अपना साइज इंक्रीज क्यों नहीं कर पाता था। क्या वो सच में इस बेल्ट की वजह से अपना साइज इंक्रीज नहीं कर सकता था या फिर इसके पीछे कोई और रीजन था। सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में अंत तक बने रहना। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो बेन 10 ओमनिवर्स के कैरेक्टर्स और एलियंस को डिजाइन करने का काम डेरिक जे वाइट का था, लेकिन फीडबैक इकलौता ऐसा एलियन है जिसे डेरिक जे वाइट के कहने पर डेव जॉनसन ने डिजाइन किया था। डेव जॉनसन एक कैरेक्टर डिजाइनर है जिन्होंने बेन 10 ओरिजिनल सीरीज के कई कैरेक्टर्स और एलियंस को डिजाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल बेन, ग्वेन, ओमनिट्रिक्स, हीट ब्लास्ट, डायमंड हेड, वाइल्ड मट, एक्सेलरेट, ग्रे मैटर, अपग्रेड, डॉक्टर एनिमो, केविन लेविन एंड और भी काफी सारे कैरेक्टर्स और एलियंस को डेव जॉनसन ने डिजाइन किया था। और यही रीजन है कि फीडबैक का लुक बेन 10 ओरिजिनल सीरीज के एलियन से काफी मिलता जुलता है। फैक्ट नंबर 9। बेन 10 एलियन फोर्स में जब ह्यूमांगोसॉर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसे काफी सारी फाइटिंग पावर्स के साथ साइज इंक्रीज करने की पावर भी दी गई थी। हालांकि इस पावर से ह्यूमांगोसॉर का सिर्फ साइज बढ़ता था, उसकी पावर्स नहीं। लेकिन साइज बढ़ाने की पावर भी बेन 10 ओमनिवर्स में ह्यूमांगोसॉर से छीन ली गई। अब आपने इस चीज से रिलेटेड काफी फैन थ्योरी सुनी होंगी, जैसे कि ओमनिवर्स में ह्यूमांगोसॉर को ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम ये जो बेल्ट मिलती थी इसकी वजह से वो अपना साइज इंक्रीज नहीं कर पाता था। अब देखो, मैं इसे रॉन्ग तो नहीं कह रहा, पर जो इससे रिलेटेड एक्चुअल रीजन है वो ये है कि बेन 10 ओमनिवर्स के क्रू मेंबर्स ने कभी भी ह्यूमांगोसॉर की इस पावर को दिखाने का सोचा ही नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि वो इस पावर को शो में लाना ही नहीं चाहते थे और इसी वजह से बेन 10 ओमनिवर्स में ह्यूमांगोसॉर की साइज इंक्रीज करने की पावर नहीं दिखाई गई। फैक्ट नंबर 8। बुलफ्रैग बेन का सबसे स्टाइलिश और स्मार्टेस्ट एलियन है एंड इसे और भी ज्यादा स्मार्ट जो चीज बनाती है वो है इसके ग्लासेस। लेकिन क्या आपको पता है कि बुलफ्रैग के जो ग्लासेस हैं वो एक एनिमे के कैरेक्टर के ग्लासेस को रिसेंबल करते हैं एंड उस एनिमे का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आप लोग स्क्रीन पर ही देख लो। एंड इस एनिमे के कामिना नाम के कैरेक्टर के सन ग्लासेस बुलफ्रैग के ग्लासेस से सिमिलर हैं। हालांकि ये कोई रेफरेंस नहीं है, बस कोइंसिडेंट वाली बात है। एंड कोइंसिडेंटली ही बुलफ्रैग के ग्लासेस ट्रांसफॉर्मर्स के साउंड वेव के वाइजर से भी मिलते हैं। फैक्ट नंबर 7। बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में जब जब लोडस्टार का अपीयरेंस होता था और जब वो बोलता था तो उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलता था। हाँ, कुछ एपिसोड्स में एनिमेशन एरर की वजह से उसका मुंह बात करते टाइम या बिना रीजन के खुला दिख जाता था, लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के क्रू मेंबर्स का आइडिया लोडस्टार के मुंह को मूव ना कराने का ही था। पर बाद में बेन 10 ओमनिवर्स में इस चीज को चेंज कर दिया गया और लोडस्टार के मुंह को बात करते टाइम मूव कराने का ही डिसाइड किया गया। फैक्ट नंबर 6। बिग चिल बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके डिजाइन में डीसी कॉमिक्स के ब्लू बीटल और मॉथमैन से काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेन 10 ओमनिवर्स में बिग चिल के डिजाइन को रीडिजाइन इसलिए किया गया था ताकि उसे बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज के मैन बैट की तरह दिखाया जा सके। खैर, मुझे तो बिग चिल का डिजाइन सबसे सिमिलर ब्लू बीटल के डिजाइन से लगता है। आप कमेंट में बताना कि आपको ब्लू बीटल, मॉथमैन और मैन बैट में से कौन बिग चिल से सिमिलर लगता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी हमें बेन 10 ओमनिवर्स में नेगेटिव डायमंड हेड देखने को मिलता तो उसका लुक कैसा होता? हो सकता है आपका आंसर हो कि जैसा कि हमें बेन 10 एलियन फोर्स के गुड कॉपी बैड कॉपी वाले एपिसोड में अल्बेडो की ट्रांसफॉर्मेशन से दिखा था वैसा ही ओमनिवर्स में भी दिखता, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर बेन 10 ओमनिवर्स में हमें नेगेटिव डायमंड हेड देखने को मिलता तो उसका लुक सेम बेन के डायमंड हेड जैसा होता, बस नेगेटिव डायमंड हेड ग्रीन की बजाय रेड कलर का होता। डेरिक जे वाइट ने बेन 10 ओमनिवर्स के पहले तो नेगेटिव डायमंड हेड का कोई भी डिजाइन नहीं बनाया था, पर साल 2020 में उन्होंने एक नेगेटिव डायमंड हेड को ओमनिवर्स के आर्ट स्टाइल में डिजाइन किया था। उस डिजाइन को आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4। बेन 10 ओमनिवर्स के क्रू मेंबर्स को स्वॉर्मफायर की ब्लॉसमिंग का आइडिया कैसे आया? मैं आपको बता दूं कि स्वॉर्मफायर की ब्लॉसमिंग का आइडिया ओमनिवर्स के पूरे क्रू का नहीं बल्कि सिर्फ डेरिक जे वाइट का था और उन्हें ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि वो टॉम पर्किंस के स्वॉर्मफायर के कंसेप्ट आर्ट्स को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने स्वॉर्मफायर की एक अलग कंसेप्ट आर्ट को स्वॉर्मफायर की ब्लॉसमिंग के साथ कनेक्ट कर दिया और उस कंसेप्ट आर्ट को आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो।
फैक्ट नंबर 3, जेट्रे बेन का काफी फास्टेस्ट एंड एक पावरफुल एलियन भी है जिसके पास अंडर वाटर ब्रीदिंग की भी एबिलिटी है। और अगर जेट्रे की कोई फाइट हमें अंडर वाटर दिखाई जाती तो वो काफी अमेजिंग होती। हालांकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के फ्यूज्ड एपिसोड में जेट्रे का रेड के साथ एक छोटा सा अंडर वाटर फाइट सीन था, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ड्वेन मैकडफी जो कि बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन के कुछ एपिसोड्स के स्टोरी राइटर थे, तो उन्होंने जेट्रे के लिए एक अंडर वाटर बैटल सीन लिखा था, बट इवेंचुअली इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फैक्ट नंबर 2, क्रोमास्टोन बेन 10 फैंस के बीच एक काफी पॉपुलर एलियन रहा है, बट फिर भी बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के चलते क्रोमास्टोन के काफी कम टॉयज बिके थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे लो टॉय सेल क्रोमास्टोन की ही थी। अब पता नहीं ये कोई बड़ी बात है छोटी बात, लेकिन यही रीजन है जिसकी वजह से क्रोमास्टोन बेन 10 ओमनिवर्स के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स में अपीयर हुआ। अभी हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में, बट फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, बट अगर नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, वीडियो का लाइक एम है 200 लाइक्स का। अभी हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जब बेन 10 के क्रू मेंबर्स को एलियन एक्स को बनाने का आइडिया आया था तो उन्होंने उसके कंसेप्ट आर्ट में 2 फेसेस को डिजाइन किया था और उनका ओरिजिनल प्लान एलियन एक्स को 2 फेसेस देने का ही था जो कि एक बॉडी में 2 पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट करता था, बट कुछ एनिमेशन प्रॉब्लम की वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। इस आइडिया को ड्रॉप करने का सेकंड रीजन ये भी था कि एलियन एक्स के पास 2 और पर्सनैलिटीज हैं, मेल पर्सनैलिटी बेलिकस एंड फीमेल पर्सनैलिटी सरीना, और एलियन एक्स के 2 फेसेस से इन पर्सनैलिटीज का पता नहीं चल सकता था और इस वजह से भी इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। तो यार ये तो थे बेन 10 के एलियन से रिलेटेड 10 अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो का लाइक एम है 200 लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट जरूर कर दोगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।